Namaste everyone. Today I will discuss a problem of complex analysis of CSIR problem. और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। मेरे चैनल पे आप लोग नया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और दोस्तों के शेयर करना मत भूलिए। देखिए ये जो प्रॉब्लम है एफ बी एन इंटायर फंक्शन सपोज for each देखिए for each it is remarkable for each a belongs to R there exists at least one coefficient Cn in f of z which is 0 then which of our following are correct। देखिए ये जो प्रॉब्लम है जो f of z ये क्या ये इंटायर फंक्शन। सो इंटायर फंक्शन का मतलब क्या है? इंटायर फंक्शन का मतलब इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट। सो इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा? देखिए इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है? एफ इज इक्वल टू समेशन सी एन जेड माइनस ए होल टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या? इसका जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन एफ टू द पावर एन ए एट द पॉइंट ए बाई एन फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए होल टू द पावर एन। सो देखिए इसका मतलब क्या है? सी टू द पावर एन सी एन इज इक्वल टू क्या? एफ टू द पावर एन एट द पॉइंट ए बाई एन फैक्टोरियल। सो देखिए मैं एक सेट कंसीडर किया ई एन का मतलब क्या? देखिए दिस एलिमेंट A belongs to a real number such that f to the power n a is equal to 0। सो देखिए सिंस क्या each and every a belongs to real number there exists at least one natural number such that f to the power n of this at the point this real number के लिए क्या 0 होगा। सो देखिए इसका मतलब क्या E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट En यूनियन डॉट। सो इसका मतलब क्या? देखिए n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी En। इसका मतलब क्या? देखिए फॉर ईच एंड एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर दैट मीन्स क्या E1 E2 डॉट डॉट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा सा सीधा रियल नंबर होल रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर। तो सारे के सारे रियल नंबर के लिए ये क्या R इक्वल टू यूनियन ई ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी दिस। देखिए आप देखिए इसका मतलब क्या R क्या R अनकाउंटेबल सेट और इसका मतलब क्या जो जितना नंबर का देखिए ये क्या ये तो यूनियन ऑफ en का कलेक्शन का यूनियन। सो देखिए एच द लेफ्ट हैंड साइड R is uncountable then at least one of the set En is uncountable। देखिए ध्यान से देखिए ये क्या होगा? ये अनकाउंटेबल होगा। एटलीस्ट वन फॉर n इक्वल टू k के लिए ई के इज अनकाउंटेबल। ओके सो देखिए ई के का
ई के अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? ई के का ई के ई के ई के अनकाउंटेबल ई के अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट क्या? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। इसका अंदर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट है, तो इसका अंदर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, इसका अंदर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, दैट मीन्स एफ टू द पावर के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई के, और ई के का अंदर क्या? एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट कॉन्टेनिंग ई के कॉन्टेनिंग एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, देन क्या? देन एफ के इज इक्वल टू 0 फंक्शन हो जाएगा। 0 फंक्शन का मतलब क्या? 0 फंक्शन का मतलब एफ के दिस इक्वल टू 0 फंक्शन। 0 फंक्शन का मतलब क्या? तो एफ टू द पावर के प्लस 1, एफ टू द पावर के प्लस 2 डॉट डॉट, देखिए इनफाइनाइट तक जाइए, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू सीधा का सीधा 0 फंक्शन होगा। सो इसलिए देखिए, सो क्या? एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन नेचुरल नंबर, फॉर वन नेचुरल नंबर के लिए एफ टू द पावर के इक्वल टू 0। सो इसका मतलब यहाँ पे गौर से देखिए, टेलर सीरीज क्या था? टेलर सीरीज एफ टू द पावर एन एट द पॉइंट ए इन फैक्टोरियल जेड माइनस ए होल टू द पावर एन। सो देखिए इस यहाँ पर क्या आया? यहाँ पे क्या आया? एफ टू द पावर के इज इक्वल टू 0, मतलब क्या? एटलीस्ट एन ग्रेटर और इक्वल टू के लिए सारे का सारा दिस इक्वल टू 0। सो दिस reduces to a polynomial, this reduces to a polynomial of degree n, polynomial of degree n। सो देखिए polynomial of degree n, सो देखिए f of z, let us consider, नहीं, ये जो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन का मतलब क्या है? देखिए ऑप्शन 1 का बारे में देखिए, ऑप्शन 1 एफ टू द पावर एन एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी एन ग्रेटर और इक्वल टू 0। हाँ ये भी ट्रू। और देखिए गौर से देखिए ऑप्शन डी के लिए देखिए, देयर एग्जिस्ट के greater or equal to 0 for all f to the power n at the point 0 is equal to 0 for all n greater or equal to k। हाँ ये भी ट्रू। for polynomial since we get क्या? f of x, f of z equal to 0, f of z is a polynomial function, so इसलिए ऑप्शन 4 ट्रू। एंड देखिए एंड ऑप्शन 2 और 3 के बारे में देखिए, एफ ऑफ 2 क्या कहा? एफ टू द पावर 2n एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जेड शायद
let us consider f of z z square, f of z इक्वल टू z square. z square का मतलब यहाँ पे क्या, z square का मतलब क्या, ये जो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. सो देखिए यहाँ पे देखिए f ऑफ 2 टू दी पावर f ऑफ 2n एट द पॉइंट 0. देखिए फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, देखिए n इक्वल टू 1 के लिए, देखिए n इक्वल टू 1 क्या, दैट मीन्स f स्क्वायर एट द पॉइंट 0. देखिए f स्क्वायर एट द पॉइंट 0 पे क्या होगा, 2 आ जाएगा. सो इट्स नॉट इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे इक्वल टू 0. सो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा. और देखिए ऑप्शन 3 के लिए, देखिए ऑप्शन 3 के लिए देखिए f ऑफ z इज इक्वल टू z. देखिए यहाँ पे क्या, f टू दी पावर 2n प्लस 1 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n ग्रेटर और इक्वल टू 0. देखिए फॉर n इक्वल टू 0, फॉर n इक्वल टू 0 के लिए क्या, f टू दी पावर 1 एट द पॉइंट 0, f टू दी पावर 1. देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, f डैश z इज इक्वल टू क्या, 1. इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. और देखिए ऑप्शन 3 क्या था, ऑप्शन 3 इज इक्वल टू 0 था, इज इक्वल टू 0. सो इसलिए क्या, इसलिए ऑप्शन 3 इज रॉन्ग. सो देखिए ये जो प्रॉब्लम 1 और 4 इज ट्रू एंड ऑप्शन 2 and 3 are false. Okay, so thanks for watching and like this video and share this video. Okay, so goodbye.